डियर फ्रेंड्स, आज हमें डिस्कस करना है कि जो हमारे जो आगे जो दो वीडियोस मैं अभी पोस्ट करने जा रहा हूं स्टूडेंट, इन दो वीडियोस के अंदर हमें कुछ चीजें डिस्कस करनी है। जैसे सबसे पहले अभी हमें देखना है कि व्हाट इज ब्रूट फोर्स अप्रोच। उसके बाद हमें देखना है एग्जाम्पल यूजिंग ए ब्रूट फोर्स अप्रोच। थर्ड गाइज, इसके बाद हमें देखना है कैलकुलेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूजिंग ए ब्रूट फोर्स अप्रोच। उसके बाद स्टूडेंट हमें डिस्कस करना है व्हाट इज टू पॉइंटर अप्रोच। उसके बाद हमें देखना है एग्जाम्पल यूजिंग ए टू पॉइंटर अप्रोच। उसके बाद हमें देखना है कैलकुलेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूजिंग टू पॉइंटर अप्रोच। और स्टूडेंट अभी हमें देखना है कंपैरिजन राइट ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, comparison between time complexity of brute force and two pointer। and last हमें ये देखना है कि find a better approach, that is very more important, or better time complexity। so student, हमें आने वाले जो दो वीडियोस हैं मैं ट्राई करूंगा कि ये ऑलमोस्ट कंटेंट दो वीडियो के अंदर ही कवर हो, बिकॉज मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पूरा कंटेंट कवर करने के लिए मिनिमम हमें एक 90 मिनट्स तो लगेंगे या 60 मिनट तो लगने ही चाहिए। सो आई विल ट्राई टू कवर ऑल कंटेंट विद इन 60 to 90 मिनट्स के बीच में कवर करने का ट्राई करता हूँ। तो हम लगभग इसके लिए दो वीडियो तो कैसे भी लगेंगे। सो बट आपको जस्ट इसीलिए बताया कि ये हमारा कंटेंट है और ये कंटेंट हम आने वाले वीडियोस में कवर करना चाहते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? सो स्टूडेंट, चलिए अभी हम एक अप्रोच के साथ, एक पॉइंट के साथ अच्छे से हम डिस्कस करते हैं। ओके राइट। सो गाइस, सबसे पहला जो अभी हमारा क्वेश्चन है गाइस, ये है व्हाट इज द ब्रूट फोर्स अप्रोच। ये अभी हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए ब्रूट फोर्स अप्रोच इज हियर। राइट। सो स्टूडेंट, यहाँ पे अभी ब्रूट फोर्स अप्रोच का मतलब क्या है, मैं पहले आपको एक दो चार लाइन टाइप करके बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट, मैं ये टाइप इसीलिए करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ें, थोड़ा बहुत आप इसके नोट्स निकालें ताकि आपका स्टडी अच्छे से हो जाए। इज इट क्लियर और नॉट? बहुत बार जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो बहुत बार एक्सप्लेनेशन में हमारा ध्यान नहीं होता है, बट व्हेन आई टाइप समथिंग, सो वहाँ पे आप अच्छे से नोट्स वगैरह निकाल सकते हैं या प्रिपरेशन में थोड़ी सी हेल्प होती है। इसीलिए मैं हर एक चीज नॉर्मली टाइप करता हूँ। दैट इज वेरी वेरी मोर इंपॉर्टेंट। सो स्टूडेंट, चलिए सबसे पहला भी हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द ब्रूट फोर्स अप्रोच इज हियर। गाइज, वी कैन से अ ब्रूट फोर्स अप्रोच राइट इज अ straightforward method that solve a problem by directly applying the most obvious logic। right, without any optimization, right, for a time and a space complexity। is it clear or not? Called as a brute force approach। ब्रूट फोर्स का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि मेरे पास कोई एल्गोरिदम है, XYZ मान लो एल्गोरिदम है, हम आगे एग्जांपल तो लेंगे गाइस। अब मान लो ये मेरे पास कोई अगर एल्गोरिदम है और मैं इसे सॉल्व करना चाहता हूं, तो मेरा टारगेट ये रहेगा कि मुझे इसका आउटपुट चाहिए, कुछ भी करके आउटपुट चाहिए। फिर मैं ये नहीं सोचूंगा कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो रही है
या इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, इससे हमें लेना देना ही नहीं है। एनी हाउ मुझे आउटपुट निकालना ही निकालना है। फिर मैं 2 लूप यूज करूंगा, नेस्टेड 4 लूप यूज, व्हाटएवर जो भी है, जो भी रहेगा, राइट। मतलब ब्रूट फोर्स का मतलब है कि मुझे सिर्फ आउटपुट चाहिए, मैं ऑप्टिमाइजेशन की बात ही नहीं करूंगा, मैं ट्राई ही नहीं करूंगा कि कम से कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हो या कम से कम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हो। ये चीज जिस अप्रोच में नहीं सोची जाती, जिस अप्रोच में यही सोचा जाता है कि मुझे सिर्फ आउटपुट ही चाहिए, सो गाइस ऐसे अप्रोच को टेक्निकली क्या कहते हैं? ब्रूट फोर्स अप्रोच कहते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? सो स्टूडेंट, मैं आपको ब्रूट फोर्स अप्रोच के जरिए एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देता हूं। देखिए अभी हमें क्या करना है गाइस, जस्ट एक एग्जाम्पल करना है बाय यूजिंग अ ब्रूट फोर्स अप्रोच। और स्टूडेंट मैं यही एग्जाम्पल 2 पॉइंटर से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। मैं सेम एग्जाम्पल आपको 2 अप्रोचेस से करके दिखाऊंगा। एक अप्रोच होगा हमारा ब्रूट फोर्स वाला, एक अप्रोच होगा हमारा टाइम 2 पॉइंटर वाला। एक ही प्रॉब्लम हम 2 अप्रोच से सॉल्व करेंगे, उसका आउटपुट भी सेम आएगा, बट जब हम इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंपेयर करेंगे तब हमें समझेगा कि विच इज अ बेटर अप्रोच। गाइस अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आता है उनको। इज इट क्लियर? तो एक ही प्रॉब्लम हमें 2 अप्रोच से सॉल्व करना है। सो चलिए गाइस अभी हम देखते हैं प्रॉब्लम यूजिंग ब्रूट फोर्स अप्रोच। यस और नॉट? अभी हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम करते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच के जरिए सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? सो गाइज अभी हमें एक एग्जांपल करना है, जैसे कि एक सिंपल, बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट ऑफ 5 वैल्यूज इन एरे एंड रिवर्स इट। जैसे मैं आपको पहले समझाता हूं हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर करना क्या है। जैसे गाइज देखिए, राइट, मान लो क्या है वन एरे, ये मेरा एक एरे है और मेरे इस एरे के अंदर कुछ वैल्यूज है। जैसे थिंक इट, मान लीजिए मैं सोच रहा हूं कि मेरे एरे के अंदर वैल्यूज है 10, 20, 30, right, then 40 and a 50. These are the value present in your array. So guys यहां अगर आप आते हैं तो यहां हम इसकी इंडेक्स दे रहे हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। These are your indexes in array. अभी अगर आप यहां आते हैं, consider if I write here a 0, if I write here a 1, if I write here a 2, then we have a 3 and 4 is here. देखिए ये अभी हमारा एरे है। गाइज मुझे इस एरे को रिवर्स करना है। सो स्टूडेंट मुझे रिवर्स करना है मतलब क्या है? मुझे रिवर्स एरे करना है मतलब वी वांट टू स्वैप द वैल्यूज ऑफ 2 इंडेक्सेस। मुझे इंडेक्सेस के वैल्यू को स्वैप करना है, मतलब मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा एरे है ये मेरा ओरिजिनल एरे है, राइट, बट मेरा रिजल्टेंट एरे इस तरीके से होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि ये जो 50 वैल्यू है, ये 50 वैल्यू हमारी 0 इंडेक्स के ऊपर जाए और ये जो हमारी 10 वैल्यू है ये वैल्यूज गाइज हमारी यहां आ जाए। सो ये 2 एलिमेंट हम स्वैप करना चाहते हैं, दैट्स वेरी सिंपल। इन 2 वैल्यूज को हम स्वैप करना चाहते हैं, यहां आप देखिए। उसके बाद अभी अगर आप देख रहे हैं वी हैव 40 इज हियर, ये हमारा 40 है और ये हमारा 20 है। ये 40 आपका 20 यहां पे रहेगा और ये जो 40 है ये आपका यहां पे आता है। तो गाइज इस तरीके से मैं चाहता हूं कि हमारा एरे स्विच रिवर्स हो। मतलब देखिए मैं यहां लिख रहा हूं आफ्टर अ स्वैपिंग, आफ्टर अ रिवर्स एरे, जस्ट वेट, यहां लिखेंगे आफ्टर ए रिवर्स एरे, और ये मैं कहूंगा हमारा रिजल्टेंट एरे है, और मैं यहां लिखूंगा बिफोर रिवर्स एरे, और ये हमारा ओरिजिनल एरे है। मतलब मैं चाहता हूं कि ये मेरा आउटपुट होगा, मैं एरे को रिवर्स करना चाहता हूं, मतलब हम इंडेक्स की वैल्यू को स्वैप करना चाहते हैं। देखिए इस तरीके से अगर आप आते हैं तो ये मेरा प्रोग्राम है। सो गाइज अभी मैं इस प्रोग्राम को ब्रूट फोर्स अप्रोच से सॉल्व करना चाहता हूं। इसका मतलब स्टूडेंट मैं इस प्रोग्राम में किसी भी तरीके का ऑप्टिमाइजेशन नहीं करूंगा, ना मैं सोचूंगा कि इस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम निकले,
ना मैं सोचूंगा कि इस प्रोग्राम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम निकले। ओके, सो चलिए गाइस, आई वांट टू बी सॉल्व दिस एग्जांपल। मैं इस एग्जांपल को बहुत अच्छे से सॉल्व करता हूं। देखिए राइट, जैसे मान लो मैं सिर्फ यहाँ पे लॉजिक लिखूंगा और बाकी पूरा कोड गाइस मैं नोटपैड में टाइप करूंगा, क्योंकि हम यहाँ पे मैक्सिमम पेंट में लॉजिक लिख के मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि ये कोड वर्क कैसे कर रहा है, और पूरा कोड हम बाद में टाइप करेंगे नोटपैड में। देखिए मान लो कि आई हैव एन एरे int of ये bracket equals to new of int, and consider we have a 10 20 30 40 50। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए गाइज वी हैव एन एरे इज हियर, मैं यहां लिख रहा हूं, ये अभी हमारा एरे है, यस और नॉट। देखिए 0, ये है 1 2 3 4, इस तरीके से हैं। यहां अगर हम आ रहे हैं तो आई कैन राइट 0, आई कैन राइट 1 2 3 4। सपोज कंसिडर गाइज इट कंटेन a 10, then again a 20 30 40 50। so guys consider I have a base address of the array like as a 10,000 and we can say it is stored in ये reference। ओके, अगर मैं यहां अगर आ जाऊं तो ये मेरा एरे है, ये मेरा हमारा ये है जो यहां पे स्टोर है। ओके, चलिए अभी मैं डायरेक्टली लॉजिक लिख रहा हूं, अभी मैं यहां इसे लिख रहा हूं, ब्रूट फोर्स अप्रोच। राइट, अभी अगर आप यहां आते हैं तो देखिए मैं पूरा लॉजिक लिखता हूं और आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लो मैं यहां लिखूंगा int ऑफ n इक्वल टू ये डॉट ऑफ लेंथ। So what is the length of the array? 1 2 3 4 5। so what is the value of n guys? The value of n is 5। बाद में मैं एक लूप यहां ऐसे इस तरीके से लिखूंगा, for I equals to 0 I let the of n I plus plus, यहां जाइए। ओके, उसके गाइड हम इसके बाद मैं लिखूंगा int of last इक्वल टू a of n minus of 1। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे फॉर इंट j इक्वल्स टू n, j ग्रेटर देन ऑफ i, j माइनस माइनस। एक एक यहां हम इंडेक्स शिफ्टिंग कर रहे हैं। ओके, उसके बाद गाइज मैं लिखूंगा एरे e ऑफ j, यहां थोड़ा स्पेस करते हैं, इक्वल टू एरे ऑफ j माइनस 1। इस तरीके से होगा, और मैं यहां ऐसे लिखूंगा एरे ऑफ i इक्वल टू लास्ट। ओके, सो चलिए गाइज अभी हम इसे अच्छे से सॉल्व करते हैं। थोड़ा फॉन्ट ये करके मैं थोड़ा स्पेस बनाता हूं, जस्ट वेट। अब मैं आपको एक एक लाइन समझाता हूं, थोड़ा पेशेंस रखिए प्लीज। देखिए थोड़ा सा क्या होता है ना कि मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूं ताकि कोई भी चीज मिस ना हो। इज इट क्लियर और नॉट? और यहां अगर आप आते हैं, यस और नॉट। सो यहां देखिए, अभी आप यहां अगर आप हाउ वी कैन वर्क ऑन इट। चलिए ये मान लो अभी मेरा कोड है, राइट? अभी हम इस कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। अब देखिए, अभी यहां देखिए ये मेरा i है, i इक्वल टू क्या है 0। देखिए मैं कह रहा हूं ये मेरा i है। इज इट क्लियर? अब मैं बेस एड्रेस तब तक के लिए हटाता हूं, मुझे ड्राइंग करना है। देखिए इमेजिन स्टूडेंट्स व्हाट हैपन हियर, मैं ऐसे कहूंगा कि ये मेरा i है, हम लिखेंगे यहां i इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए यहां कंडीशन आपका क्या है, 0 लेस देन 5। यस स्टूडेंट, दिस इज ट्रू, ये यहां आ जाएगा। अब देखिए मेरे पास मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक है जिसका नाम है लास्ट। ये ब्लॉक है मेरा जिसका नाम क्या है, लास्ट है। लास्ट, कंसीडर वी हैव अ ब्लॉक इन मेमोरी दैट इज लास्ट। y of n minus 1, y of 5 minus 1, that is called as the 4 guys। यानी कि y of 4 है। अगर आप इस y of 4 की बात अगर आप करते हैं तो y of 4 पे क्या है, देखिए ये n minus 1 जो बन रहा है y of 4 बन रहा है। अगर आप इस y of 4 की बात अगर आप कर रहे हैं तो ये y of 4 आपका यहां आता है। तो जब यहां अगर आ रहा है तो गाइस कंसीडर दिस इज माई 50 आपका n में आता है लास्ट में, तो लास्ट अभी 50 है।
इतना क्लियर। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए एरे रिवर्स कैसे हो रहा है, राइट। अब यहां अगर आप आते हैं j इक्वल टू एन, यानी कि मतलब हो रहा है j इक्वल्स टू 5, j ग्रेटर देन i, दैट इज j ग्रेटर देन 0। अब देखिए j इक्वल टू 5 है, j ग्रेटर देन 0। यस गाइज ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है, तो ये कंट्रोल आपका यहाँ पे आएगा। ये देखिए j इक्वल टू n है, दैट इज यहाँ हो रहा है ऑफ 5 माइनस 1, दैट इज ये ऑफ 4। सो गाइज ये ऑफ 4 की जो वैल्यू है, यस और नॉट, देखिए ये ऑफ 4 है ये, तो ये ऑफ j इज क्लियर, इज क्लियर और नॉट। यहां क्या हो रहा है, ये ऑफ j के ऊपर जा रही है, राइट और नॉट, इस तरीके से, राइट। अभी देखिए यहाँ ये ऑफ j माइनस 1 है ना, तो यहाँ की 4 की वैल्यू है, देन अगेन आई कैन से j माइनस माइनस, यस और नॉट। यहाँ थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड यहाँ पे आ सकता है गाइस, सॉरी, यहाँ पे हमें एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ सकता है, तो मैं थोड़ा लूप चेंज करता हूँ, थोड़ा सा शायद मुझे लग रहा है, थोड़ा सा यहाँ चेंज करते हैं, जस्ट वेट, मैं रन टाइम कोड कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, बट मैं करेक्ट करके दूंगा। मुझे लग रहा है कि वहां पे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ सकता है, तो मैं इस लूप को वापस से करेक्ट करता हूँ। देखिए यहां अगर आप आ रहे हैं, मैं एक एक लाइन समझाना चाहता हूँ। फॉर j इक्वल टू n माइनस 1 करते हैं, j ग्रेटर देन 0 करते हैं, एंड j माइनस माइनस करते हैं। एरे ऑफ j इक्वल टू एरे ऑफ j माइनस 1, ऐसा करेंगे। इस तरीके से हो सकता है, देखिए ये। चलिए j इक्वल टू n माइनस 1, n कितना है 5, 5 माइनस 1, गाइज अब देखिए कंडीशन बनेगी 4, 4 ग्रेटर देन 0, यस इट्स ट्रू, ये कंडीशन ट्रू है, तो आपका कंट्रोल यहां पे आएगा। y ऑफ j इक्वल टू y ऑफ j माइनस 1, दैट इज y ऑफ 4 इक्वल टू y ऑफ 4 माइनस 1, दैट इज 3। मतलब क्या हुआ, अगर आप देख रहे हैं तो ये ऑफ 3 की वैल्यू ये ऑफ 4 पे जा रही है, दैट इज ये जो आपका 40 है, ये जो आपका 40 है स्टूडेंट्स, ये 40 आपका यहां शिफ्ट हो रहा है। ओके इसके बाद अभी अगर आप आ रहे हैं, देखिए यहां वापस से मान लो कि मैंने यहां लिखा j माइनस माइनस, j माइनस माइनस हुआ तो j आपका 4 था, दैट इज अभी यहां आपका j 3 हो रहा है। j अगर 3 है तो कंडीशन होगी 3 ग्रेटर देन 0, यस इट्स ट्रू। यहां अगर आप आते ये ऑफ j, ये ऑफ 3 इक्वल टू ये ऑफ 3 माइनस 1, दैट इज ये ऑफ 2। सो यानी कि ये ऑफ 2 की जो वैल्यू है ये ऑफ 3 पे आती है। देखिए हम एलिमेंट को शिफ्ट कर रहे हैं, मैं आपको वही समझा रहा हूं। ये ऑफ 2 की जो वैल्यू है यहाँ पे 3 पे आ रही है, राइट। वापस j माइनस माइनस, j माइनस माइनस करेंगे तो गाइज आपका j होगा 2, सो 2 ग्रेटर देन 0, यस इट्स ट्रू। यहां जब आ रहे हैं तो ये ऑफ 2 इक्वल टू ये ऑफ 2 माइनस 1, दैट इज यहां पे आ रहा है 1। ओके ये ऑफ 2 माइनस ये ऑफ 1 अगर आप करते हैं तो ये ऑफ 1 का वैल्यू क्या है, ये ऑफ 1 का वैल्यू गाइज आपका 20 है, तो ये 20 आपका यहां आ रहा है। वापस से j माइनस माइनस, j आपका कितना है गाइज, j है 1, 1 ग्रेटर देन 0, इट्स अगेन ट्रू। यहाँ देखिए ये ऑफ j, ये ऑफ 1 इक्वल टू ये ऑफ j माइनस 1, दैट इज कॉल्ड एज 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ये ऑफ 0 की वैल्यू ऑफ 1 पे आ रही है, मतलब अभी अगर आप देख रहे हैं तो ये जो ये ऑफ 0 का जो वैल्यू है ये गाइज आपका ये ऑफ 1 पे आ रहा है। यहाँ पे j माइनस माइनस अगर आप करेंगे तो j हो गया गाइज आपका 0, 0 ग्रेटर देन 0, आपका कंडीशन हो रहा है फॉल्स। अभी आपका कंडीशन फॉल्स होने की वजह से आपका कंट्रोल आता है यहाँ, ये ऑफ i गाइज अभी आपका i इनिशियल लेवल पे 0 है, 0, तो ये ऑफ i इक्वल टू लास्ट, दैट इज कॉल्ड एज ये ऑफ 0 इक्वल टू 50। तो ये जो एलिमेंट 50 जो था आपके एरे में पहले, ये 50 आपने यहाँ पे मूव किया, यहाँ आ गया। ओके तो एक एलिमेंट तो मूव हो गया। अभी आप वापस अगर आप आते हैं, देखिए
यहाँ ये आई प्लस प्लस करते हैं। आई प्लस प्लस अगर आप कर रहे हैं तो गाइज आपका आई हो गया 1, 1 लेस देन ऑफ 5। थोड़ा पेशेंस रखिए, बट हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना गाइज तो आपके लॉजिक क्लियर हो जाएंगे। दैट इज वेरी वेरी मोर इंपॉर्टेंट। आपको ऐसा ना लगने दे कि थोड़ा स्लो जाता है, वीडियो आप फास्ट देखने की ट्राई ना करें। हाँ, थोड़ी कुछ स्टेप्स रिपीट होने दे, दैट इज बेटर। बट जब आपका रिपीटेशन हो जाएगा तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, लॉजिक क्लियर हो जाएगा। I इक्वल टू 1, 1 लेस देन ऑफ 5, यस इट्स ट्रू। यहाँ आ जाइए, इंट ऑफ लास्ट इक्वल टू ऑफ n माइनस 1, दैट इज कॉल्ड एज, अब देखिए लास्ट इक्वल टू ऑफ n माइनस 1, तो यहाँ लास्ट इक्वल टू n गाइज हमारा 5, 5 माइनस 1 इक्वल टू ऑफ 4। अब देखिए गाइज अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो आपके ये ऑफ 4 पे वैल्यू क्या है? अभी ये ऑफ 4 की बात अगर आप कर रहे हैं, ये ऑफ 4 में 40 है तो 40 आपका यहाँ पे, मैं अभी रोटेट कर रहा हूँ एरे को इस तरीके से। अब ये 40 है, सो मतलब क्या है, लास्ट की जो वैल्यू है, अभी अगर आप यहाँ पे आते हैं, जो भी आपका लास्ट है गाइज जिसका वैल्यू आपका 40 है, j इक्वल टू n माइनस 1, j इक्वल टू n माइनस 1 का मतलब है 5 माइनस 1, यस और नॉट। यहाँ मेरे से थोड़ा सा और भी मुझे लग रहा है कि एक चीज थोड़ी गलत हो गई है, यहाँ ग्रेटर देन 0 नहीं चाहिए, थोड़ा लॉजिक में गड़बड़ हो सकती है। मुझे लग रहा है कि 0 नहीं, हर बार वो फिर ओवरराइट करेगा। यहाँ आई करते हैं, देखिए आई, मैं अभी आई कर रहा है। यही फायदा होता है जब हम एग्जीक्यूशन से करते हैं ना गाइस, ड्राई रन करते हैं, एग्जीक्यूशन से जब करते हैं ना कोड, तो हम गलतियां पकड़ सकते हैं। अब देखिए j इक्वल टू n माइनस 1, दैट इज j इक्वल टू 4, j इक्वल टू 4 है तो यहाँ क्या है, 4 ग्रेटर देन i, दैट इज 1, 4 ग्रेटर देन 1, इट्स ट्रू। ये कंडीशन अगर आपका ट्रू है तो ये कंट्रोल आपका यहाँ पे आएगा। ये ऑफ j इक्वल टू ऑफ j माइनस 1, ये ऑफ j दैट इज कॉल्ड ये ऑफ 4 इक्वल टू ये ऑफ 4 माइनस 1 इक्वल टू ये ऑफ 3। अब देखिए यहाँ क्या होगा, ये ऑफ 3 की वैल्यू स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए ये ऑफ 3 की वैल्यू ये ऑफ 4 पे गई है, दैट इज अभी अगर आप आ रहे तो ये ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, ये आपकी 30 है, यहाँ आ जाएगी। अब वापस j माइनस माइनस, दैट इज गाइड j आपका हो गया 3, 3 ग्रेटर देन i, दैट इज 1, ये कंडीशन भी आपका ट्रू है। ये नीचे आएगा ये ऑफ j इक्वल टू ये ऑफ 3 इक्वल्स टू ये ऑफ j माइनस 1, दैट इज 2। सो ये ऑफ 2 का वैल्यू ऑफ 3 पे जा रहा है, दैट इज अगर आप यहाँ आ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये जो ये ऑफ 2 का वैल्यू है ये आपका ये ऑफ 3 पे आता है। वापस j माइनस माइनस अगर आप कर रहे हैं, सो j माइनस माइनस j हो गया गाइज आपका, यहाँ देखिए 2, 2 ग्रेटर देन i, दैट इज 2 ग्रेटर देन 1, इट्स अगेन ट्रू। ये नीचे आएगा ये ऑफ j, ये ऑफ 2 इक्वल टू ये ऑफ j माइनस 1, दैट इज 2 माइनस 1, दैट इज 1 इज हियर। सो यानी कि ये ऑफ 1 का वैल्यू ये ऑफ 2 पे आता है, ये ऑफ 1 पे आपका वैल्यू क्या है, ये ऑफ 1 पे गाइज आपका 10 है, ये जो 10 है आपका यहाँ पे आ रहा है। वापस आप आइए j माइनस माइनस, j हो गया 1, 1 ग्रेटर देन i, दैट इज अभी i आपका 1 है, सो 1 ग्रेटर देन 1 फॉल्स। सो स्टूडेंट ये फॉल्स होने की वजह से यहाँ पे आएगा ये ऑफ i इक्वल टू लास्ट। अभी अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ की ये ऑफ i इक्वल टू क्या, लास्ट है। अभी अगर आप देख रहे हैं ये ऑफ i का मतलब है ये ऑफ 1 इक्वल टू लास्ट है गाइस आपका 40। सो स्टूडेंट ये लास्ट की जो वैल्यू है 40, ये 40 देखिए 40 जो है ये 40 आपका आ गया यहाँ पे। इज इट क्लियर? देखिए रोटेट 2 एलिमेंट्स हो गए, राइट। अभी अगर आप यहाँ पे आते हैं वापस से अगर आप आ रहे हैं तो i प्लस प्लस, वापस से आपका i हो गया 2, 2 लेस देन ऑफ n, दैट इज 5, राइट। अभी स्टूडेंट्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बाकी के सारे इटरेशंस पे परपेंड करें जिस तरीके से मैंने किया है। आप ये पूरा जब कोड रन करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका ये जो 30 एलिमेंट है, अब देखिए ये 30 आपका यहाँ पे आएगा, राइट। फिर ये जो 20 है आपका यहाँ पे जाएगा, राइट। फिर से इस तरीके से सेकेंड इटरेशन में क्या होगा ना, सेकेंड इटरेशन में जो 30 है आपका, ये 30 की बात अगर आप कर रहे हैं तो ये 30 यहाँ आता है, तो ये 20 जो है हम यहाँ मूव करते हैं। बाकी इटरेशन आप पेपर पेन करें। फिर ये जो 10 है गाइस, ये 10 आपका यहाँ आ जाएगा, आप पेपर पेन बाकी के इटरेशन कीजिए मेरे जैसे, और ये जो 30 है फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा। इस केस में इस तरीके से आता है। तो ये आपका एरे इस तरीके से
रोटेट हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? सो गाइज अगर आप इस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, इफ यू थिंक अबाउट दिस कोड, राइट, ये जो कोड है इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है स्टूडेंट्स, अगर हम इस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, सो अक्सर मैंने आपको कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाया है। ये जो कॉम्प्लेक्सिटी इस कोड का, स्टूडेंट इस कोड का कॉम्प्लेक्सिटी आता है बिग ऑफ एन स्क्वायर, बिग ऑफ एन स्क्वायर आता है, राइट और नॉट? अब देखिए मैंने पिछला एक वीडियो भी डाला था, कंपैरिजन ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इज इट क्लियर और नॉट? अगर आप इस कोड की बात अगर आप करते हैं तो इस कोड का जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये आता है आपका बिग ऑफ एन स्क्वायर आता है। इज इट क्लियर? तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है इट इज नॉट अ बेटर कॉम्प्लेक्सिटी, इट इज नॉट बेटर कॉम्प्लेक्सिटी। इज इट क्लियर और नॉट? राइट और नॉट? इसकी एन, ये बिग ऑफ एन स्क्वायर आता है, ये कुछ ठीक नहीं है। चलिए पहले मैं आपको कोड अभी प्रैक्टिकली रन करके दिखाता हूँ। देखिए मैं यहाँ आ रहा हूँ, मैं डायरेक्ट नोटपैड में टाइप करता हूँ import java.util.star। आप इक्लिप्स चाहे तो इक्लिप्स यूज कर सकते हैं। पब्लिक क्लास, राइट और नॉट, रिवर्स एरे ऐप, पब्लिक static void main string of x is here, int of ये ब्रैकेट इक्वल टू न्यू int of this, यहाँ ये 10 20 30 40 50। मैं अभी यहाँ ऐसे लिखता हूँ system dot out dot println display the array before a reverse, for I equals to 0 I less than ये dot of length I plus plus। यहाँ अगर हम आते हैं system dot out dot printf %d ये ऑफ आई, देखिए अभी मैं यहाँ लिखता हूँ रिवर्स लॉजिक यूजिंग ब्रूट फोर्स अप्रोच। फिर अगर आप यहाँ पे आते हैं तो मैं यहाँ रिवर्स का लॉजिक लिखता हूँ गाइस, int ऑफ n इक्वल टू ये डॉट ऑफ लेंथ फॉर, इज इट क्लियर और नॉट? अभी देखिए फॉर int I इक्वल्स टू 0 I लेस देन ऑफ n I प्लस प्लस, int of last equal to array of n minus of 1 for int j equal to n minus of 1 j greater than I j minus minus, right? Array of j equals to array of j minus of 1 and array of I equal to last। देखिए स्टूडेंट्स जो मैं पेंट में ड्रॉ करता हूँ ना, तो ये इसका मतलब है कि हमारा लॉजिक बिल्ड होता है, दैट इज वेरी मोर इम्पोर्टेंट। मेरा सजेशन है जब भी आप कोड करें तो आपको इंटरनल कोड का वर्किंग, कोड का एग्जीक्यूशन जब तक पेपर पे नहीं होगा, शायद गाइस तब तक आपका लॉजिक नहीं बिल्ड होगा। इसीलिए मैंने कुछ इटरेशंस आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिए हैं, आधे इटरेशंस मैंने ड्रॉ करके दिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आधे इटरेशंस आप ड्रॉ करें। अभी अगर आप यहाँ पे अगर आप आते हैं, राइट, अभी मैं यहाँ वापस से ऐसे लिखता हूँ system dot out dot println। अगर आप यहाँ आते हैं तो कॉपी और आप यहाँ लिखिए स्लैश ऑफ n display the array after a reverse, after a reverse। राइट, ये देखिए अब मैं पूरा कोड ये कर रहा हूँ। देखिए यहाँ मैंने पूरा पहले क्या किया, ओरिजिनल एरे दिखाया, बाद में रिवर्स किया और बाद में यहाँ दिखाया। राइट, आप ये पूरा का पूरा कोड एक बार देख लेना। राइट, मैं फाइल को सेव करता हूँ, रिवर्स एरे ऐप डॉट जावा, फाइल को सेव करते हैं गाइस, सेव इट, रन इट। अगर हम यहाँ आ रहे हैं कमांड प्रॉम्प्ट, जस्ट वेट, cd पेस्ट। चलिए मैं थोड़ा इसका फॉन्ट साइज बढ़ाता हूँ, जावा सी रिवर्स एरे ऐप डॉट जावा, जावा रिवर्स एरे ऐप। देखिए अगर आप बिफोर रिवर्स करते हैं 10 20 30 40 50, आफ्टर रिवर्स देखिए लगा, तो मैं आपको यहाँ इंडेक्स के साथ दिखाता हूँ। देखिए आप यहाँ लिखिए ये ऑफ ब्रैकेट ऑफ %d, यहाँ आप स्लैश एन करें और यहाँ गाइज आप आई कीजिए।
जस्ट आप इसी printf को कॉपी कीजिए एंड वी हैव टू पेस्ट हियर अगेन। तो अभी आप यहां ये सेव इट, जब आप सेव करेंगे देखिए यहां देखिए 0 पे क्या था 10, अभी 0 पे क्या है 50, राइट। 1 पे क्या था 20, अभी 1 के 40। देखिए ये अभी आपका एरर रिवर्स हुआ है। सो गाइज मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, वाई मैं इतना स्लो क्यों जा रहा हूं। अब मान लीजिए कि आपने इमेजिन थिंक कीजिए गाइज, मान लीजिए कि आप किसी इंटरव्यू के लिए बैठे हैं, कंसीडर एक एग्जांपल लेते हैं, हम बहुत छोटी छोटी चीजों को इंटरव्यू के साथ कंपेयर करेंगे। देखिएगा स्टूडेंट्स, यही हम गलतियां करते हैं जब हम इंटरव्यूज वगैरह देते हैं, राइट। जैसे मान लो कि अभी आप ये हैं, कंसीडर इमेजिन स्टूडेंट कि यार ये एक स्टूडेंट है, जैसे मैं कह रहा हूं कि ये मेरा एबीसी नाम का स्टूडेंट है, और मान लो ये एमएनओ नाम का पैनल है, ये एक इंटरव्यू वाला पैनल, एक कंपनी है, कोई पैनल है इमेजिन। अब मान लीजिए जो पैनल है, पैनल ने इस बच्चे से कहा, राइट, इंटरव्यू के दौरान कहा कि राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स द एरे, यस और नॉट, रिवर्स द एरे। तो यहां पे प्रॉब्लम क्या हो सकती है, मान लो बच्चे ने ये लॉजिक दे दिया, देखिए स्टूडेंट ने, मान लो कंसीडर गाइस कि स्टूडेंट ने ये लॉजिक दे दिया, ये लॉजिक दे दिया, इस एबीसी नाम के स्टूडेंट ने इसको, इस कोड के लिए लॉजिक लिखा। अभी एमएनओ जो पैनल है, कंसीडर गाइस, ये जो एमएनओ जो है, ये जो पैनल है, ये पैनल इसे इस तरीके से क्वेश्चन रेज कर सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड। सो मान लो ये क्वेश्चन किसकी तरफ से आ रहा है, ये एमएनओ की तरफ से है। अब देखिए आंसर, अभी आंसर जो दे रहा है तो आंसर देगा एबीसी, बिकॉज वो कैंडिडेट है। एबीसी ने कहा कि सर इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये बिग ऑफ एन स्क्वायर आ रहा है, तो ये आंसर एबीसी का है, तो ये करेक्ट है, राइट, इट इज करेक्ट। सो मान लो कि पैनल सेटिस्फाइड हुआ कि चलिए एबीसी ने हमें सही आंसर दिया। अब वापस से एमएनओ का क्रॉस क्वेश्चन क्या हो सकता है, स्टूडेंट एमएनओ का क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है, कैन वी राइट दिस कोड यूजिंग बिग ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी। क्या आप इसे, इसी लूप को क्या बिग ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी में लिख सकते हैं क्या, तो ये बेटर कॉम्प्लेक्सिटी मानी जाएगी। मतलब यहां पे हो क्या रहा है गाइस, यहां पे ये हो रहा है कि एमएनओ जो पैनल है ये एबीसी से, एबीसी को ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए बोल रहा है। इज इट क्लियर और नॉट। मतलब यहां एबीसी ने सॉल्यूशन दिया है, वी आर एग्री, यहां एबीसी ने सॉल्यूशन दिया है, सॉल्यूशन सही है, आउटपुट भी आ रहा है, आउटपुट भी आ रहा है, बट जो पैनल है, जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, उनको आउटपुट इंपॉर्टेंट है, बट उनको जितना आउटपुट इंपॉर्टेंट है उतना ही उनको ऑप्टिमाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है। वो चाहते हैं कि ये कोड कम से कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बने, कम से कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बनने के बाद अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर कोड बने, तो वो कोड बेटर कोड माना जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। इसीलिए गाइस ब्रूट फोर्स अप्रोच से हमें आउटपुट तो मिलता है, बट हमें ऑप्टिमाइजेशन नहीं मिलता। तो बहुत बार स्टूडेंट, बहुत सारे इंटरव्यूज के अंदर इस अप्रोच को ज्यादा लोग वैल्यू नहीं करते हैं, ये चीज आप ध्यान में रखिए। सो गाइज अगर हमें लगता है, नाउ मैं यहां आपको लगा तो लिख के देता हूं, यहां मैं लिख रहा हूं, देखिए ऐसे, इफ यू थिंक अबाउट अबव कोड, यहां लिखते हैं, इफ यू थिंक अबाउट अबव कोड, जस्ट if you think about above code, if you think about above code, we have a time complexity big of n square, yeah, but it is not a better complexity using a brute force approach, so it is not a optimum solution and not recommended in interview. So guys, we want to solve this problem using big of n time complexity, right? So अगर आपको लगता है ये प्रॉब्लम आपको big of n complexity में सॉल्व करना है, so students we have to use
टू पॉइंटर अप्रोच। फिर आपको ये प्रॉब्लम बिग ऑफ एन में सॉल्व करने के लिए गाइज आपको टू पॉइंटर अप्रोच की जरूरत है। तो आप इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग अ टू पॉइंटर अप्रोच। बट गाइज इसके पहले हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ टू पॉइंटर अप्रोच। सेकेंड क्वेश्चन आता है, व्हाई यूज टू पॉइंटर अप्रोच। गाइज थर्ड क्वेश्चन आता है, what are the benefits of a two pointer approach। then how to apply two pointer approach on array, and how two pointer approach improve the time complexity। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। आपको लगेगा कि मैं बहुत लेंदी कर रहा हूं, बट स्टूडेंट यही इंटरव्यूज में प्रॉब्लम्स है, यही क्वेश्चंस इंटरव्यूज में आते हैं। आप कितना शॉर्टकट पढ़ते हैं ये इंटरव्यूज में नहीं देखा जाता। इंटरव्यूज में ये देखा जाता है कि आप इन डेप्थ कितना पढ़ते हैं, आपके पास नॉलेज है क्या। जिस तरीके से मैं आपको पेंट में ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, आपको लगेगा कि ओल्ड स्टाइल है, बहुत लेंदी है, बट मैं आपको वही बता रहा हूँ गाइस, इंटरव्यूज के अंदर पेपर पेन लॉजिक ही आपको सपोर्ट करेगा। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, बहुत थोड़े से वीडियोस हमारे लेंदी हो जाएंगे, बट आप अच्छे से देखिए। राइट, मैं आपको इंश्योर करता हूँ, गारंटी देता हूँ कि आपको 100% इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए हेल्प करेगा। सो गाइस ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ये वीडियो हमारा 35 मिनट्स का लगभग हो गया है और आगे लेंदी वीडियो नहीं कर सकते। तो ये रिमेनिंग जो पोर्शन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ाता हूँ। थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं राइट, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इज इट क्लियर और नॉट? अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, राइट और नॉट? दैट इज वेरी वेरी मोर इंपॉर्टेंट। थैंक यू गाइस, थैंक यू।